हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान। और कृत्रिम गर्भाधान का मतलब यह होता है कि जो मादाएं पशुएं होती हैं उनको बिना नर के उनको गर्भवती कराया जाता है। उसी प्रोसेस को हम कृत्रिम गर्भाधान के नाम से जानते हैं। आइए हम आपको कृत्रिम गर्भाधान के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक चीज है, आपके आसपास के वातावरण में आप अक्सर देख रहे होंगे बेबी ट्यूब का प्रचार करते हुए। बेबी ट्यूब का मतलब यह होता है कि जो नर होते हैं और मादाएं होती हैं, इसमें आपस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया के पश्चात भी कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं महिलाएं। तो इसमें क्या होता है कि जो नर होते हैं उनके स्पर्म को फर्टाइल करके जो मादाएं हैं उनके जनन अंग में प्रवेश कराया जाता है, जिससे जो मादाएं होती हैं वो गर्भवती हो जाती है। उसी क्रिया को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो शुरुआत है 1939 में मैसूर के डेयरी फार्म से प्रारंभ किया गया था। और इसका जो शुरुआत है वो व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ शुरुआत होना शुरू हो गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में यह शुरुआत होना शुरू हो गया। लेकिन इसको सबसे पहले 1941 में नैनी कृषि विश्वविद्यालय से इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस कराया गया और गांव-गांव में जाकर के जागरूक कराया गया। फिर धीरे धीरे इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस योजना को अपनाया और जो पशु चिकित्सक होते हैं उनके पास सीमेन कलेक्शन को भेजना शुरू कर दिया और आसपास में जो गायें हैं उनको गर्भवती कराया गया। गर्भवती कराने से क्या होता है कि जो देसी नस्ल का जो गाय है विदेशी नस्ल के साथ अगर क्रॉस हो जाता है तो उनका जो दूध की क्वालिटी होती है, दूध की मात्रा होती है, इंप्रूव हो जाता है और जो पशुपालक होते हैं उनको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, उसी प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि कृत्रिम गर्भाधान का परिभाषा क्या होता है। तो कृत्रिम गर्भाधान का परिभाषा होता है कि नर पशुओं के सीमेन को कृत्रिम विधि से प्राप्त करके मादा के जनन अंग में स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखकर उचित समय और उचित स्थान में कृत्रिम विधि से मादा पशुओं के जनन अंग में प्रवेश कराते हैं, उसी को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो नर पशुएं होती हैं उनके अंदर शुक्राणु पाया जाता है। शुक्राणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं और जो मादाएं पशु होते हैं उनके अंदर पाया जाता है अंडाणु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओवल के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों के समागमन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम गर्भाधान के नाम से हम जानेंगे। देखिए क्या बोल क्या रहा है कि मादा के जनन अंग में स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखते हुए, जो मादाएं होती है उनके जनन अंग में स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखते हुए उचित समय का मतलब होता है पशु का हीट पीरियड होता है जो लगभग हर 21 से 24 दिन के बाद आता है और जो लगभग 16 से 24 घंटे तक चलता है। इस अवधि में जो नर पशु होते हैं उसके सीमेन को कलेक्शन करते हैं और गाय के जनन अंग में प्रवेश कराते हैं, जिससे कि जो गाय होती है वो गर्भवती हो जाती है। इसी क्रिया को उचित समय और उचित स्थान बोला जा रहा है और इसी प्रोसेस को कृत्रिम गर्भाधान के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर उचित स्थान का मतलब मैं आपको बताता हूं। तो जो जनन अंग होता है, जनन अंग में जो मादाएं पशु होती है उनके जनन अंग को मुख्य रूप से वाइजिना के नाम से जानते हैं। तो वाइजिना के अंदर अगर आप सीमेन को छोड़ेंगे तो इससे गाय गर्भवती नहीं होगी। इसमें एक पाइप की सहायता से, पिचकारी की सहायता से हम जो सीमेन होता है उस सीमेन को सर्विक्स तक पहुंचाते हैं। सर्विक्स का मतलब होता है ग्रीवा, इसी को मेन जनन अंग के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक जब तक सीमेन नहीं पहुंचेगा गाय गर्भवती नहीं होगी। तो उस अंग तक पहुंचाते तक पूर्णतः स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आगे बढ़ते हैं कि मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसमें जो सबसे पहला विधि है उस विधि का नाम है वीर्य एकत्रीकरण, यानी कि सीमेन कलेक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। तो सीमेन कलेक्शन हम कैसे करेंगे उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम कृत्रिम वाइजिना का निर्माण करेंगे। कृत्रिम वाइजिना का मतलब ये होता है कि कृत्रिम योनि का निर्माण करेंगे। इसमें गाय का डमी बनाएंगे और गाय के डमी में जो नर पशु होते हैं उनके सीमेन को इकट्ठा कराया जाता है और उसी का प्रयोग कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया में करते हैं। आपको यह भी बता दूं कि जो नर पशु होते हैं वो एक बार अगर आप सीमेन कलेक्शन करवाते हैं तो वहां पर 5 ml तक सीमेन प्राप्त होता है। और अगर एक साल अगर हम लोग सीमेन कलेक्ट करते हैं तो एक नर से लगभग हम 1000 गायों को गर्भवती करा सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो देसी नस्ल की जो गाय होती हैं वो लगभग
लगभग क्या होता है कि एक दिन में 1 से 2 लीटर दूध देती हैं। लेकिन इनका जो क्रॉस है विदेशी नस्ल के पशु जैसे होल्स्टीन फ्रिजियन जर्सी के साथ जब कराया जाता है तो दूध की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। गायों का जो जनन अंग है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, जिससे जो किसान है पशुपालक हैं उनको अधिक आय में वृद्धि होती है। तो हम यहाँ पर कृत्रिम योनि के निर्माण के प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे। इस प्रोसेस में सबसे पहला चीज है जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर। जो सिलेंडर होता है ये रबर का बना होता है और ये लगभग 40 सेंटीमीटर तक लंबी एक नली होती है जिसकी सहायता से सीमेन को वाइजिना के अंदर प्रवेश कराया जाता है। अगला है लैटेक्स की परत, जो या तो सूती कपड़ा का बना रहेगा, यानी कि ये जो नली रहेगा उसके ऊपर कोटेड रहता है, सूती कपड़ा का रहेगा या तो रबड़ का रहेगा। इसकी भी जो लंबाई है 50 से 52 सेंटीमीटर होता है। लैटेक्स की कोन ये एक प्रकार का कीप या फनल होता है जो सीमेन को बाहर निकलने से बचाता है। ये ऊपर से सिलेंडर से जुड़ा रहता है और नीचे से वीर्य एकत्रीकरण करने वाली नली से जुड़ा रहता है। यह भी आपकी प्लास्टिक की बनी रहती है। वीर्य एकत्र करने वाली नली जो 10 घन सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिसकी सहायता से जो सीमेन है वो वाइजिना तक पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है कि जो योनि रहती है उसका जो योनि जो रहती है, कृत्रिम योनि जो रहती है वो लगभग 45 डिग्री के एंगल में रहता है, 45 डिग्री के एंगल में रहता है और इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। और इसी में जो नर पशु है वो अपने जनन अंग को प्रवेश कराता है और निषेचन की क्रिया के पश्चात अपने सीमेन को वहां पर छोड़ देता है। उसी सीमेन को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद जो गाय होती है उसके जनन अंग में प्रवेश कराते हैं, जिससे गाय क्या होती है, गर्भवती हो जाती है। दूसरा जो विधि है वो हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन, जिसको हम बोलते हैं वीर्य परीक्षण। हम कैसे जानेंगे कि जो नर पशु सीमेन छोड़ा है वो सीमेन अच्छा क्वालिटी का है और इसको गाय के शरीर के अंदर प्रवेश कराएंगे तो गाय गर्भवती ही हो जाएगी। तो इसको हम जानेंगे कि सबसे पहला हम बोलते हैं आंख के द्वारा परीक्षण करेंगे, नेचुरल आंख, नॉर्मल आंख से परीक्षण करेंगे। तो जो सीमेन होता है उसका जो रंग है वो गाढ़े क्रीम कलर का होता है, गाढ़े क्रीम कलर का। अगर गाढ़े क्रीम कलर का तरल पदार्थ आपको दिखाई देता है तो वो सीमेन क्या है, अच्छी क्वालिटी का। पतला पदार्थ दिखाई देता है तो वो सीमेन अच्छी क्वालिटी का नहीं है। सूक्ष्मदर्शी से जांच, सूक्ष्मदर्शी में जब हम स्लाइड में हम सीमेन को रख कर पेट्री डिश और ग्लिसरीन की सहायता से अगर हम देखते हैं तो उसमें जो शुक्राणु रहता है वो उल्टा, टेढ़ा, बायां, आगे पीछे चलते हुए दिखाई देगा। अगर आपको शुक्राणु चलते फिरते दिखाई देते हैं तो आपका जो शुक्राणु मतलब जो नर पशु का जो शुक्राणु है वो जीवित है, वो मादा के जनन अंग में प्रवेश होगा तो उससे गाय गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती होने के चांसेस इसमें रहता है। लेकिन अगर ये चलते फिरते नहीं दिखाई देते हैं तो उसको आप मादा पशु के जनन अंग में प्रवेश भी कराएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाय गाभिन नहीं हो पाएगी। आगे बढ़िएगा, सीमेन डाइल्यूशन। जो सीमेन रहता है वो गाढ़ा रहता है, तो गाढ़ा को हमको पतला करना है ताकि अधिक से अधिक गायों को क्या कर सकें, गर्भवती करा सकें। तो उसमें कुछ मिलाते होंगे, तो तनुकरण का मतलब होता है कुछ उसमें हम लोग मिलाएंगे। तो जो चीज हम मिलाते हैं उसको बोलते हैं फास्फेट बफर या अंडे की जर्दी, जिसको हम अंडा का पीला भाग बोलते हैं। उनको मिला करके खूब अच्छे से घोलते हैं। घोलने के बाद 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में 72 से 96 घंटे तक छोड़ देते हैं और उसके पश्चात हम उस सीमेन को यूज करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर आपका हो जाएगा सीमेन कंजर्वेशन और ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि संरक्षण। हम जो सीमेन है उसको संरक्षित करेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाएंगे, तभी तो जाकर के हमारे भारत के हर कोने में जो गाय है उनको गाभिन करवाया जा सकता है। तो इस संरक्षण की जो विधि होती है उसमें हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजर में या -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको अधिक से अधिक समय तक संरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर को देखिएगा, डॉक्टर एक प्रकार के इस टाइप से यंत्र बना करके यंत्र लाता है और उस यंत्र में पूरी तरह से फ्रीज लगा रहता है। इसमें हम सीमेन को अधिक से अधिक समय तक क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं ताकि सीमेन इन्वेस्ट ना हो, खराब ना हो और अधिक से अधिक गायों को गाभिन कराया जा सके। अगला जो पॉइंट है वो है आपका इंसेमिनेशन, जिसको बोलते हैं सेचन। और सेचन का मतलब ये होता है कि इतना सब प्रोसेस हम किए, हम सबसे पहले सीमेन को इकट्ठा किए, उसका टेस्ट किए कि अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं है, फिर उसका पतलाकरण किए ताकि अधिक से अधिक गायों को गाभिन कराया जा सके, फिर उसको संरक्षित किए, एक स्थान से दूसरे स्थान में
पहुंचाएं। इसके अलावा संरक्षित करने के लिए हम रसायन का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें हम ग्लिसरीन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे संरक्षण में कोई दिक्कत नहीं होता है। और सेचन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर प्रवेश करे। तो सेचन का जो पीरियड होता है, जब गाय का हीट पीरियड चलता है, ये हीट काल जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि गाय के जनन अंग से लसलसा पदार्थ निकलता है, वो सब समय चलेगा। वो हर महीने 21 से 24 दिन के अंतराल में चलेगा, वो भी आपका 16 से 24 घंटे, 16 से 24 घंटे। इस स्थिति में आप पशु चिकित्सक को बुलाइए। पशु चिकित्सक से ये जो फ्रीजर है, इससे आपका निकालेगा सीमेन को और एक पिचकारी में भरेगा। वो पिचकारी या तो कांच की बनी रहेगी, ऐसे पतली पाइप रहती है, कांच की बनी रहेगी, या तो आपके रबड़ की या प्लास्टिक की बनी रहेगी। इसकी जो लंबाई है लगभग 40 सेंटीमीटर तक रहती है। इसमें क्या करेगा, जो डॉक्टर रहता है इसको भर लेता है। भरने के बाद इसमें कितना भरेगा, मात्र 1 ml भरना है, और मादा के जनन अंग में वाइजिना के सहायता से सर्विक्स तक इसको पहुंचाएगा और उसको इंजेक्ट कर देगा। इससे क्या होती है, गाय गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो मतलब इस प्रोसेस को करने से पहले गाय को क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद देखते हैं वो यूरिन कर रही है कि नहीं, वो यूरिन कर लेती है। उसके बाद उसके एनस में, गुदा में हाथ डालकर, एफ्रिन पहन करके, ग्लव्स लगा करके गोबर को बाहर निकाला जाता है। और गोबर को बाहर निकालने के बाद सीमेन को उसके जनन अंग में प्रवेश कराते हैं। ध्यान रखिएगा, वो भाग कहां तक प्रवेश होना चाहिए, सर्विक्स तक। सर्विक्स तक पहुंचता है तब जाकर के जो पशु होती है वो गर्भवती होती है, नहीं तो जो सीमेन है वो यूरिन की सहायता से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मुख्य उद्देश्य यह है कि जो देसी नस्ल की जो गाय हैं, एक दिन में 1 से 2 लीटर दूध देती है, लेकिन हम उनका जो क्रॉस कराएंगे विदेशी नस्ल के सांड के साथ, उनके सीमेन को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करेंगे, तो जो गाय की दूध की क्वालिटी है, मात्रा है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे हमारे देश में जो पशुओं के प्रति अव्यवहार, दुर्व्यवहारता जो आ रहा है वो कम होगा और अधिक से अधिक लोग पशुपालन की ओर प्रेरित होंगे। आगे बढ़िएगा। इसका जो लाभ है, जो पुराने और लंगड़े लुले पशु हैं, जो काम नहीं कर सकते, कृषि का कार्य नहीं कर सकते, उनका भी सीमेन एकत्रीकरण में यूज हो जाएगा। सांड के पालन पोषण में खर्च कम लगेगा। उत्तम नस्ल के नर और मादा का प्रयोग करके हम उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जनन अंग संबंधित जो रोग होता है मादा पशु को, उससे बचा सकते हैं, और गर्भपात को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। गाय का जो गर्भवती होने का जो संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, हम देखते हैं कि जो शुक्राणु है उच्च क्वालिटी का है कि नहीं है, अच्छे से वो चल फिर रहा है कि नहीं। ऐसा सीमेन को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में प्रयोग नहीं करते जो मृत हो चुका है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखते हैं और कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी विधि है जिससे अधिक से अधिक संख्या में गायों को गाभिन कराया जा सकता है। जो बांझपन के समस्या से गुजर रही है उनसे भी पशुओं को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यही था आपका कृत्रिम गर्भाधान। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।